जय हिंद दोस्तों। एमपीजीके की स्पेशल सीरीज़ में जो कि 360 कवरेज होने वाला है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। एकदम पिक्चराइजेशन के द्वारा आपको पूरी की पूरी ये वीडियो सीरीज़ रहने वाली है। नई सीरीज़ एमपीजीके के लिए हमने शुरू की है। कोई भी आप एग्ज़ाम देने चले जाना, आप यहाँ से बाहर एक क्वेश्चन आप देखने के लिए नहीं पाएंगे। सपोर्ट जरूर कीजिएगा, सपोर्ट जरूर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बिना समय गवाए, ठीक है। मध्य प्रदेश का अगर राजकीय पशु अगर कोई पूछता है आपसे तो वो ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा होता है। इसमें अपन इसका 360 जो है प्रोजेक्शन अपन देखेंगे, लेकिन इससे पहले आप इसको देखिए। ये होता है ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा, ठीक है। इसके सींग जो है 12 प्रकार के होते हैं, ऐसे इस तरह के होते हैं, इसलिए इसको ब्रेडरी और ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है वो कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क जो कि आपका मंडला और बालाघाट जिले में ये नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा? कान्हा किसली नेशनल पार्क, ठीक है। और ये ब्रेडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा है इसे 1981 में राजकीय पशु घोषित किया गया था, ये जरूर याद रखिएगा। और जो आपका कान्हा नेशनल पार्क है इसने 2017 में भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था। भूर सिंह द बारहसिंगा नाम से एक शुभंकर जारी करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मंडला बालाघाट जिले में है, ठीक है। इसके अलावा अगर इसका वैज्ञानिक नाम अगर आपसे कोई पूछ दे तो इसका वैज्ञानिक नाम है रूस वर्ष डुआसेली। रूस वर्ष डुआसेली, ठीक है। रूस वर्ष डुआसेली इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और प्रजाति इसकी ब्रेडरी प्रजाति है, तो मैंने आपको बताया। और इसे सरविडी प्रजाति भी कहा जाता है, सरविडी प्रजाति भी इसको कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसी तरह से 360 कवरेज मिलेगा किसी भी क्वेश्चन का, और आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। आपसे मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के पैसे भी नहीं लगते। देखिए, सफ़ेद लिली के बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प की बात करते हैं तो सफ़ेद लिली है। और ये सफ़ेद लिली इस तरह की दिखती है। देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। सफ़ेद लिली कुछ इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। पूरा एकदम पिक्चराइजेशन के द्वारा अपन समझने वाले हैं चीज़ों को। और इसका वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम, लिलियम कैंडिडम 4 बार 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम है सफ़ेद लिली का लिलियम कैंडिडम। और ये जो है कौन से एरिया में पाया जाता है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो है इसका आधिपत्य है इस फूल का। और बहुत खूबसूरत फूल दिखता है, इसीलिए इसको जो है राजकीय पुष्प घोषित किया गया है। अब अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, पैराडाई फ्लाई कैचर ये क्या चीज़ है? पैराडाई फ्लाई कैचर क्या है? तो मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी की अगर बात की जाती है तो दूधराज है। और दूधराज का वैज्ञानिक नाम या अन्य नाम जो है, वैज्ञानिक नाम तो नहीं, अन्य नाम इसको पैराडाइज फ्लाई कैचर कहते हैं, या इसी को शाही बुलबुल भी कह देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसकी पूंछ देखिए। ये तो पक्षी है, शाही बुलबुल इसलिए क्योंकि राजा के जैसे मुकुट टाइप का बना है। और इसकी पूंछ देखिए भाई साहब, तो ये बहुत ही खूबसूरत पक्षी है। मध्य प्रदेश का ये राजकीय पक्षी है जो कि पैराडाई फ्लाई कैचर है। एमपीपीएससी में कई बार पूछा गया है। और इसके अगर वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो टर्प सिफोनी पैराडाइसे इसका वैज्ञानिक नाम है, टर्प सिफोनी पैराडाइसे, याद रखिएगा। और ये मध्य प्रदेश के, अगर ये मध्य प्रदेश अपन अगर अपन मध्य प्रदेश बनाते हैं ऐसा, ये मध्य प्रदेश हो गया, तो अपना ये पश्चिमी वाला एरिया है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति का सॉरी ये पैराडाई फ्लाई कैचर जिसे साहे बुलबुल कहते हैं, दूधराज जो हो जाता है आपका, वो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। और इसका प्रमुख क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पर सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि धार जिले में है, और सैलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम जिले में है। तो यहाँ पर ये बहुत आयात में देखने के लिए मिल जाता है आपको। इसके अलावा इसे कब जो है राजकीय पक्षी घोषित किया गया है तो 1981 में ही इसे भी राजकीय पक्षी घोषित किया गया। इसके पहले हमने देखा कि 1981 में आपको बारहसिंगा को भी राजकीय पशु घोषित किया गया है, तो ये जरूर से आप याद रखेंगे। कितना खूबसूरत पक्षी है ये। इसके अलावा महाशीर की बात करते हैं। महाशीर ऐसी कुछ दिखती है, टाइगर ऑफ रिवर कहा जाता है इसे। महाशीर जो है मध्य प्रदेश की राजकीय मछली है। और इसका वैज्ञानिक नाम टोर प्यूटिटोरा है, टोर प्यूटिटोरा इसका वैज्ञानिक नाम है। और प्रजाति इसकी है टोर की, प्रजाति मैंने बता दिया, इसकी प्रजाति है टोर। और ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? आपके नर्मदा नदी में, नर्मदा नदी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। खरगोन खंडवा वाले एरिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। नर्मदा को बहुत पवित्र नदी माना जाता है मध्य प्रदेश के। अमरकंटक के पठार से अनूपपुर में स्थित है अमरकंटक का पठार, वहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। और ये अगर अपना भारत हो गया, अगर मैं भारत का नक्शा बनाना चाहूँ, टूटा फूटा ही सही लेकिन नक्शा बना लेता हूँ ठीक ठाक,
तो यहाँ से अगर निकलती है तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये अरब सागर आपका हो जाता है। तो नर्मदा नदी इस तरफ बहती है, भारत के वेस्ट फ्लोइंग रिवर पश्चिम की तरफ बहती है और यहाँ पर अरब सागर में ये एस्चुरी बनाती है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा के बारे में जब बात करेंगे तो पूरी तरह से बात करेंगे। और जो राजकीय मछली है महाशीर, इसे 2011 में राजकीय मछली का दर्जा दिया गया। और स्पेशली मैं आपको इसके लिए बताना चाहूँगा, एक विशेष तथ्य है कि महाशीर प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़वाह में स्थित है, याद रखिएगा। बड़वाह किस जिले में स्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे, ठीक है। नीचे देखते हैं, जाते हैं अब कौन सा जो है अपने को क्वेश्चन मिलने वाला है। नीचे अपने को बरगद मिला, बरगद जिसे फाइकस कहते हैं, ठीक है। फाइकस, इसका वानस्पतिक नाम होता है फाइकस वेनगेलेंसिस। फाइकस वेनगेलेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, हो सकता है आपको आवाज़ वगैरह आ रही हो, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, है ना। तो वानस्पतिक नाम बरगद का हो जाता है फाइकस वेनगेलेंसिस और इसकी प्रजाति है फाइकस और ये बहुत पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है और ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है बरगद, जो कि 1981 में इसे भी राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। और मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क की बात करते हैं तो वो इंदौर ज़िले में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क, तो ये ज़रूर आप याद रखिएगा। इसके अलावा नीचे जाते हैं तो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम, जिसका वैज्ञानिक नाम वानस्पतिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है, जो कि पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में आम की कुछ प्रमुख प्रजातियां भी हैं, जैसे सुंदरजा आम। सुंदरजा आम आपको रीवा में मिलेगा, जैसे रीवा को जीआई टैग भी मिला है सुंदरजा आम के लिए। इसके अलावा नूरजहां एक आम की प्रजाति है जो कि अलीराजपुर ज़िले में, कट्ठीवाड़ा अलीराजपुर में बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा एक और फैक्ट बताऊंगा, मध्य प्रदेश में आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है, तो ये भी ज़रूर आप याद रखेंगे। अगला फैक्ट देखते हैं मल्लखंभ के बारे में। मल्लखंभ एक बहुत ही शानदार खेल होता है। ऐसा कुछ मल्लखंभ में जो है, मल्लखंभ के जो खिलाड़ी हैं वो एक जो है एक पोल के ऊपर अपना बैलेंसिंग दिखाते हैं। बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो मल्लखंभ हमारा राजकीय खेल है और मल्लखंभ को राजकीय खेल कब घोषित किया गया, तो याद रखिएगा 2013 में। और ये मालवा में स्पेशली जो है मल्लखंभ बहुत ज़्यादा खेला जाता है और मालवा वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मल्लखंभ खेला जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में मल्लखंभ एकेडमी अगर आपसे पूछा जाता है तो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश में मल्लखंभ एकेडमी अगर कहाँ पर स्थित है तो उज्जैन में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। और मल्लखंभ के क्षेत्र में बहुत फेमस पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। प्रभाष जोशी सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है, जो कि मल्लखंभ के क्षेत्र में ही दिया जाता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसके अलावा स्पेशल फैक्ट मल्लखंभ के बारे में बताना चाहूँगा कि 2020 में मल्लखंभ को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में भी शामिल किया जा चुका है, तो ये बात भी ज़रूर आप मल्लखंभ के बारे में, ये सारे फैक्ट आप अपनी नोट कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। इसके अलावा ग्लाइसिन मैक्स दिख रही है, ग्लाइसिन मैक्स क्या है, ये सोयाबीन है। जो आप इतना याद रखिएगा कि सोयाबीन जो है अपने यहाँ मैक्सिमम मिलती है, तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, ये ज़रूर याद रखिएगा। और इसका उत्पादन क्षेत्र मेनली मध्य प्रदेश के मालवा वाले एरिया में जो है इसका उत्पादन क्षेत्र बहुत ज़्यादा है। और स्पेशली अगर आपसे पूछा जाए कि सोयाबीन की खेती मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, तो देवास से शुरू हुई थी और ये क्वेश्चन एमपीपीएससी इस बार पूछ चुका है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खेती देवास से शुरू हुई थी। और इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये जो सोयाबीन है ये पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा आयात में पाया जाता है, तो ये ज़रूर आप याद रखेंगे, ठीक है। और सोयाबीन के कुछ टाइप के बारे में अगर मैं बात करूं तो समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार, ये सोयाबीन की प्रजातियों के नाम है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या और अलंकार, ये सोयाबीन की प्रजातियों के नाम हैं। अगला वर्ड दिया गया है माच। तो माच जो है मालवा रीजन में बहुत ज़्यादा किया जाता है इस, और ये मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है, याद रखिएगा। राजकीय नाट्य अगर पूछता है तो माच है मध्य प्रदेश का। और माच के अगर प्रमुख जो है कलाकारों की बात करते हैं तो सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा, ये माच के बहुत ज़्यादा फेमस कलाकार हैं। और मालवी लोक जीवन पर आधारित होता है माच और मालवा क्षेत्र में किया जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है। अगला यहाँ पर आपको फैक्ट देखने के लिए मिलेगा राई। तो राई के बारे में बता दूं कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात करते हैं, डांस, स्टेट डांस, राजकीय नृत्य की बात करते हैं तो वो राई है।
ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है, राई बुंदेलखंड क्षेत्र में। और यहाँ पर मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर ये किया जाता है, ठीक है, किसी भी शुभ अवसर पर। तो ये आप जरूर से याद रखेंगे। आप इतना जरूर याद रखिएगा कि राई जो नृत्य है ना, ये बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में किया जाता है। स्पेशली अगर क्वेश्चन आता है तो आप बुंदेलखंड ही उत्तर लगाएंगे, लेकिन बुंदेलखंड में अगर बात किया जाए तो राई नृत्य बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में होता है, लेकिन बुंदेलखंड के राई नृत्य में ना वाद्य यंत्र के रूप में मृदंग मृदंग का यूज किया जाता है। ये आपका मृदंग है। तो बुंदेलखंड में अगर राई किया जाएगा तो उसमें मृदंग यूज किया जाएगा, और बघेलखंड में अगर राई यूज किया जाएगा तो ढोलक के साथ राई यूज किया जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, बड़ा स्पेशल फैक्ट है। अगर बुंदेलखंड में राई हो रही है तो उसमें मृदंग यूज करते हैं बजाने के लिए, ठीक है। और ढोलक का यूज बघेलखंड में अगर राई हो रही है तो बघेलखंड वाले जो है ढोलक का यूज करते हैं जो है राई डांस करने के लिए। इसके अलावा मैं जो है इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके प्रमुख कलाकार हैं ज्ञानेश्वरी, जो कि कटनी की हैं। ज्ञानेश्वरी जो कि कटनी की हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं। इसके अलावा एक पद्मावत नाम का ग्रंथ है, उसमें भी राई लोक नृत्य के बारे में वर्णन किया गया है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और एक स्पेशल फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागर जिले के राम सहाय पांडे जी का नाम तो आपने सुना ही होगा, राम सहाय पांडे जी का नाम, जिन्हें राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये बहुत स्पेशल फैक्ट आपको डिटेल से बता दिया गया है। अब बारी है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। अब बारी है मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह की। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है। तो ये है मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। चिन्ह के बाहर कितने ज़्यादा जो है, चिन्ह के में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। तो 24 स्तूप अंकित हैं, ये जरूर याद रखिएगा। चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित हैं। ये जो है ना, इनकी संख्या 24 है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये जो मैंने आपको बताया, बाहर जो है इसके 24 स्तूप हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद एक वृत्त है। इसके बाद एक वृत्त है जो तरक्की और विकास और असीम संभावनाओं का प्रतीक है। तो जो इसके बाद ये वृत्त आपको दिख रहा है ना, वो तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का प्रतीक है। और इस वृत्त के भीतर जो मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो आप पूरा देख सकते हैं, मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा इसकी और डिटेलिंग में जाएं अगर अपन, तो राज्य की प्रमुख फसलें गेहूं और धान की बालियां भी इसमें अंकित हैं। और केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दिखाया गया है। ये अशोक की सिंह आकृति भी दिखाई गई है और राज्य वृक्ष बरगद को भी दिखाया गया है, जो कि हमने पढ़ा हुआ है अभी, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश गान की। तो मध्य प्रदेश गान सुख का दाता सबका साथी मेरा मध्य प्रदेश है, ये वाला जो आपने सुना होगा, इसकी घोषणा 2010 और 11 में की गई थी। और इसके रचनाकार की बात करते हैं तो महेश श्रीवास्तव इसके रचनाकार हैं, महेश श्रीवास्तव जी इसके रचनाकार हैं। इसके संगीतकार की बात करते हैं तो सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव इसके संगीतकार हैं। और गायक इसके शान, जिन्हें शांतनु मुखर्जी कह दिया जाता है, खंडवा के निवासी हैं। शान, आपने गायक का नाम सुना होगा जिनका ओरिजिनल नाम शांतनु मुखर्जी है, ठीक है। तो वो इसके गायक कलाकार हैं। तो ये है मध्य प्रदेश गान के बारे में आपको डिटेलिंग। मध्य प्रदेश के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य प्रदेश स्थित है। तो ये बिल्कुल डेटा आप याद रख लीजिएगा। ये अगर मध्य प्रदेश के मैप के बारे में बात करते हैं तो सबसे उत्तरी जिला मुरैना हो जाता है। देखिए 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके अलावा जो है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। यही मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। इसके अलावा इसमें सबसे उत्तरी जिला मुरैना को दिया गया है। मुरैना वही जिला है जिसमें शहद सबसे ज़्यादा होता है। सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा मुरैना में होता है। मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से जा रही है, तो आप देख रहे हैं, ठीक है। सिंगरौली जो कि सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का, ठीक है। इसके अलावा ये मानक समय रेखा जिसे 82.5 डिग्री के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इलाहाबाद के नैनी जो मिर्ज़ापुर ज़िले में नैनी नाम का स्थान है, वहाँ शंकरगढ़ फोर्ट से ये मानक समय रेखा जो है वहाँ से गुजरती है। तो ये आप ज़रूर रखिएगा, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से गुजरती है। इसके अलावा आप बात करते हैं बुरहानपुर की, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम जिला है। और अलीराजपुर की, जो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। तो ये बात ज़रूर आप याद रखेंगे। यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से निकटतम शहरों की दूरी आप याद रखिएगा, जबलपुर, पन्ना, रीवा, कटनी, भोपाल और इंदौर। जबलपुर का देशांतर याद रखिएगा 79 डिग्री 58 मिनट ईस्ट,
पन्ना का 80 डिग्री 10 मिनट ईस्ट, रीवा का 81 डिग्री 18 मिनट ईस्ट, कटनी का 80 डिग्री 82 मिनट ईस्ट, भोपाल का 77 डिग्री 74 मिनट ईस्ट और इंदौर का 75 मिनट 51 डिग्री ईस्ट। ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे कि जबलपुर का देशांतरी विस्तार कितना है। ये 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के निकट स्थित है, इसलिए आपको इनका नाम याद होना चाहिए। इसके अलावा उपनाम और मध्य प्रदेश की विभिन्न राजधानियों के बारे में अपन बात करेंगे। तो अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, प्रशासनिक राजधानी भोपाल है, संस्कार राजधानी जबलपुर है, आर्थिक और खेल राजधानी इंदौर है, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है। तो ये जरूर से आप याद रखेंगे। इसके अलावा संगीत राजधानी मैहर है और चित्रकला राजधानी जो है भीमबेटका है, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और इसके अलावा न्यायिक राजधानी भी जबलपुर को कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय जो है जबलपुर में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ उपनाम देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि बीचों बीच स्थित है। टाइगर प्रदेश, हीरा प्रदेश, नदियों का मायका, वनों का राज्य, तेंदुपत्ता राज्य, तेंदुआ राज्य, गिद्ध राज्य, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिद्ध यहीं है, सबसे ज़्यादा तेंदुआ यहीं है। वुल्फ स्टेट, सबसे ज़्यादा भेड़िए यहीं है। राष्ट्रीय और भेड़िए में भी आप बताइए, अभी पूछा गया था मध्य प्रदेश में कितने प्रजाति के, अच्छा भेड़ियों का क्वेश्चन नहीं था, गिद्ध का था, कि मध्य प्रदेश में कितने प्रजाति के गिद्ध पाए जाते हैं। अभी अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो 7 प्रजाति के गिद्ध मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा घड़ियाल राज्य, चीता राज्य भी अब मध्य प्रदेश हो गया, क्योंकि पालनपुर कूनो नेशनल पार्क में चीता छोड़े गया था। कहाँ से लाया गया था? नामीबिया से। नामीबिया की राजधानी क्या हो जाती? विंडहोक। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो क्वालिटी और हमारा कंटेंट अच्छा लगा है। पिक्चराइजेशन के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की, जिससे आप फील कर पाएँ। अगर क्वालिटी कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।